हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी ड्राइंग में। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी है। हम आज से आपके लिए आपका 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम 2018 से स्टार्ट करेंगे आपका। ठीक है, 2018 का आपका सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हम आपका सोल्व कराएंगे। उसके बाद आपका 2017 और ऐसे ही करके आपको 2010 तक के जितने भी आपके अभी तक पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने भी क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं वो सभी को सोल्यूशन कराएंगे। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो बच्चे सेकेंड ईयर में आ चुकी है, अगर उनकी बैक है तो उनके लिए भी एक ये क्लास जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ये एक प्लस पॉइंट साबित होगी। ठीक है, बैक निकालने के लिए। इसलिए जितने भी बच्चे पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास कि आपका 10 ईयर्स का जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में अभी तक क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं वो सभी को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। और जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कराएंगे उसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी होंगे बीच में वो सभी भी बीच बीच में क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और ये आपका 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है ब्लॉक का। ठीक है, बोलो ये एक ब्लॉक है जिसको हमें किस में बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। जिसको हमें किस में बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। ठीक है, हम आपको बताते भी रहेंगे बीच में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं हर टॉपिक के, वो बताते रहेंगे बीच बीच में। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। सो एज आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, सो एज आइसोमेट्रिक व्यू, जो ये ब्लॉक दिया गया है इसको एक आइसोमेट्रिक व्यू में दिया गया है। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। आइसोमेट्रिक व्यू होता है जिसमें आपको 3 डायमेंशन दिखाई देती है, यानी कि 3D में दिखाई देता है। यानी कि इन वर्टिकल कोई भी ब्लॉक आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, ठीक है, जो इस पोजीशन में आपको दिखाई देगा उसको हम 3D बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड डायमेंशन शो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, अब चलते हैं। सो एज आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन ड्रॉ द सुटेबल स्केल द फ्लोविंग व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था 2018 में। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला है, एलिवेशन लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो बी, एरो ए। ठीक है, जो ये एरो ए दिया है इसको हम शो कर रहे हैं एलिवेशन के लिए। एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन हम अगर देखें तो हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू भी बोलते हैं। एलिवेशन को क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। यानी कि जो हम ब्लॉक है इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। ओके, साइड व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो बी। ठीक है, इस साइड से हमें क्या कि हमारा साइड व्यू दिखाई दे रहा है। जो हमारा बी हमने दिया है ये हमारा है साइड व्यू। और ऊपर से क्या हमारा टॉप व्यू, जिसको हमने क्या बोला है, प्लान। प्लान को हम क्या बोलते हैं, टॉप व्यू बोलते हैं। आप टॉप व्यू बोल सकते हैं या इसी को हम बोलते हैं प्लान। क्लियर है, ये भी आपको कंफर्म करना है, अपने पॉइंटों में ध्यान रखना। जो हमारा एलिवेशन होता है, एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू भी बोलते हैं। ठीक है, प्लान को हम टॉप व्यू भी बोलते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और किस प्रकार से हमें शो होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता क्या है। आपका क्वाड्रेंट होता है, इस प्रकार से होता है क्वाड्रेंट। ओके, ये हमारा होता है फर्स्ट एंगल, ये हमारा होता है सेकंड एंगल, ये हमारा होता है थर्ड एंगल और ये हमारा होता है फोर्थ एंगल। ठीक है, लेक्चर को पूरा देखिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे। ठीक है, थर्ड एंगल में ये आपकी जो लाइन ऐसे है इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि HP। मैं ऐसा लिख सकता हूँ शॉर्ट में, HP ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, जो ये ऐसे है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन VP। ठीक है, ऊपर नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम ओनली थर्ड एंगल के बारे में बात करेंगे, आगे फिर बाद में देखेंगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा अगर ये पोर्शन है आपका, ठीक है, ये पोर्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है मेरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ये पोर्शन में लेकर यहाँ पर उठा के ले आया। ठीक है, ये मेरा क्या है, VP और ये मेरा क्या है, HP। अब देखिए जो वर्टिकल हमारा होता है, वर्टिकल हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल हमारा फिक्स होता है। बट जब हम HP को शो करते हैं तो HP क्या करता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और कहाँ,
ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अभी समझिए। इससे पहले मैं आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, इनके बारे में वीडियो डाल चुका हूँ जो हमारे चैनल पे पहले से ही पड़ी हुई है। ठीक है, अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से भी समझना है, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन कराना है तो आपको बता रहा हूँ। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, वीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। ठीक है, कैसे, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मेरी एक रेफरेंस लाइन बन जाएगी, ऊपर क्या चल जाएगा एचपी और नीचे क्या हो जाएगा वीपी। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो हमारा फॉर्मूला भी बन जाता है वो क्या बन जाता है, एच पी अपॉन वी पी। ठीक है, और जो ये होती है बीच में अपॉन वाली लाइन, इसको हम एक्स वाई लाइन बोलते हैं, ये हमारी होती है रेफरेंस लाइन। ये हमारी क्या होती है, रेफरेंस लाइन। ओके, ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक है, जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी बनाएंगे तब आपको बताएंगे। वैसे हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सबको फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दोनों में आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस लाइन बनानी होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरी क्या है, ये है हमारी एक रेफरेंस लाइन। ओके, ये हमारी क्या है, एक रेफरेंस लाइन, यानी कि एक्स वाई, और इस पर ड्रॉ कर देते हैं क्या, एच पी अपॉन वी पी। ये हमारा क्या हो गया, एच पी अपॉन वी पी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारा कोऑर्डिनेट होता है इसी प्रकार से मैं इसके फोर पार्ट बना देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा और इसको सिंपल कर दूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये आपका कौन सा, अब जो जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो ये आपका कौन सा हैंड है, ये होता है आपका आपका राइट हैंड साइड। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड, और इस साइड लिख सकता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, मैं आपको सिंपल करने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि अब हम देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रूल समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना हम बताएंगे किस प्रकार से बनाते। बनाना सिंपल होता है, बहुत आसान है बनाना कोई भी ब्लॉक। ठीक है, अब रूल समझिए आप सबसे पहले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। रूल क्या बोलता है, रूल्स क्या है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रूल है, जब आप किसी वस्तु को फ्रंट व्यू से देखते हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू से देखते हैं और जिस साइड से देखते हैं वो उसी साइड में बनती है। ठीक है, जब आप किसी वस्तु को, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रूल क्या है, थर्ड एंगल इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किसी वस्तु को जिस साइड से देखा जाता है, ठीक है, साइड मतलब फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू को जिस साइड से देखा जाता है, यानी कि साइड मतलब है आपका फ्रंट व्यू। ये ध्यान रखना, कभी आप साइड व्यू समझे, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को जिस साइड से देखा जाता है हमेशा उसी साइड में क्या फ्रंट व्यू बनता है, वो भी किसमें, फ्रंट व्यू, वो भी किसमें, आपका वीपी में, वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, फ्रंट व्यू हमेशा, ये ध्यान रखना, फ्रंट व्यू हमेशा किसमें बनेगा, वर्टिकल प्लेन में बनेगा। बस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रूल क्या है कि हम जिस साइड से फ्रंट व्यू को देखते हैं हम उसी साइड में बनाते हैं फ्रंट व्यू को, और किसमें, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन जिस साइड भी होगा आपका उसी साइड में बनाएंगे। अब देखिए, आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन कहाँ होता है, नीचे होता है, तो हम फ्रंट व्यू को नीचे बनाएंगे। और किस साइड में बनाएंगे, ये हमारे किस साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से देखेंगे, क्योंकि हमें किस साइड से दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड से दिखाया, तो हम इसको लेफ्ट साइड में वीपी में बनाएंगे। ठीक है, यही मैंने लिखा है, किसी वस्तु को जिस साइड से, यानी कि फ्रंट साइड मतलब फ्रंट व्यू में देखते हैं हमेशा उससे उसी साइड फ्रंट व्यू में बनाते हैं। ठीक है, हमेशा उसे उसी साइड में फ्रंट में बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा वीपी में होता है। ओके, अब देखिए, तो अब जो हमारा टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू हमारा किस में बनता है, हमेशा
टॉप व्यू हमेशा टॉप, या हम इसको क्या बोलते हैं, प्लान, इसको हमेशा किसमें बनाते हैं, एचपी में। टॉप व्यू और या प्लान हमेशा किसमें बनता है, एचपी में। और साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। अब करते हैं इसको स्टार्ट, किस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रंट व्यू हमें जिस साइड से दिखाई देता है, फ्रंट व्यू को हम हमेशा उसी साइड में बनाते हैं, और हमेशा किसमें बनाते हैं, वीपी में। रूल नंबर 1 याद रखेगा, फ्रंट व्यू हमेशा किसमें बनता है, वीपी में बनता है, और जिस साइड से हम देखते हैं उसी साइड में बनता है। अब देखिए लेफ्ट साइड से हम इसको देख रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड में ही बनाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड लिखा है, इस साइड राइट साइड लिखा है। लेफ्ट साइड बनाएंगे बट किसमें बनाएंगे, वीपी में बनाएंगे। और टॉप व्यू हमेशा किसमें बनता है, एचपी में बनता है। ठीक है, साइड व्यू हमेशा किसमें बनता है, आपके एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में। अगर एलिवेशन लेफ्ट में है तो साइड व्यू राइट साइड में बनेगा। ठीक है, ये चीजें आपको डिस्कस करते रहेंगे। और रूल समझना ना तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मैं रूल गिर चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाया उसमें, आप देख हमारी वीडियो देख सकते हैं जाके। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। अब देखिए फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या शो होता है। फ्रंट व्यू में आपको जब देखते हैं, फ्रंट व्यू में आपको क्या शो होता है, फ्रंट व्यू में जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी लंबाई, लेंथ और हाइट शो होती है। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, उसकी लंबाई और हाइट देखिए। लेंथ ये आपकी, ये लेंथ है और हाइट ये है। अब देखिए मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ, जो मुझे फ्रंट व्यू से दिखाई देगा। फ्रंट व्यू से मुझे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो इस प्रकार का पोर्शन है हमारा। फ्रंट व्यू से इस ब्लॉक का ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, और साइड में ये पोर्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पूरी लेंथ में ये पोर्शन और इसकी हाइट दिखाई दे रही है। हाइट कितनी है, 20। अब ये दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट पोर्शन तो मुझे दिखाई देगा नहीं। अब ऊपर ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, अब ऊपर ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब देखो दोनों चीज यही है, इसकी लेंथ दिखाई दे रही है और हाइट दिखाई दे रही है फ्रंट व्यू से। ठीक है, तो फ्रंट व्यू से हमें क्या दिखाई देता है, फ्रंट व्यू से हमें लेंथ और हाइट दिखाई देती है। अब बनाएंगे कैसे, ठीक है, ऑल डायमेंशन इन mm है ये। ठीक है, ये आपका कितना है, 110 mm। 110 mm आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर 110 mm मतलब 11 mm। तो 11 mm दिखाई दिया यहाँ पर आपको, हम एक्चुअल लेंथ में दिखा रहे हैं आपको, ये दिखाई दिया आपको 11 mm। ओके, अब 11 mm दिखाने के बाद ये हाइट आपको कहाँ दिख रही है, ये हाइट दिख रही है कहाँ, ये पीछे दिख रही है। ये कितनी है, 20 mm है। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये। अब ये तो आपको शो नहीं हो रही है, तो कहाँ हो रही है शो, यहाँ से देखिए ये यहाँ पर है। अब आगे जाके ये यहाँ से यहाँ तक की 20 mm आपको शो हो रही है, यानी कि 20 और 20 40 mm, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम कहाँ चल सकते हैं, 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए ये यहाँ तक की हाइट कितनी है आपकी, ये यहाँ तक की हाइट आपकी जो पीछे शो हो रही है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर, 20 mm। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, हम कहाँ तक चले, ये कितना फोर्स, इसकी विड्थ कितनी दिखाई दे रही है आपको, ये ऊपर दिखाई दे रही है 20 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से ड्रॉ कीजिए, 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, और ये कितनी हाइट में, डेप्थ में नीचे जा रहा है, 2 सेंटीमीटर जा रहा है, यानी कि 20 mm जा रहा है, तो 20 mm यहाँ पर, और ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ड्रॉ हो गया। ये आपका 110 mm था, यानी कि 11 सेंटीमीटर। ये आपका 20 था, और 20 यहाँ पर दिखाई दिया, 20 ये और 20 ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें आपको ये कितना दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है 15 mm। 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर। 15 mm का मतलब है 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर हमने ये ड्रॉ किया। ओके, मैं एक्चुअल लेंथ में आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको बड़ा करके भी दिखा सकता हूँ, तो एक्चुअल में बता रहा हूँ आपको। अब ये देखिए ऊपर से टॉप से ये जो मुझे दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये कितना दिखाई दे रहा है, 12 mm हाइट का नीचे दिखाई दे रहा है। 12 मतलब आपका होगा 1.2, तो ये हमारा है 1.2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए हमें कुछ हिडन पोर्शन आपको दिखाई देगा। देखिए इसमें एक चीज शो नहीं हो रही फ्रंट पे, अगर हम उसको टॉप से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बीच में एक होल है। ठीक है, बीच में एक होल है जो सेंटर में है। तो कितने डाई का है आपका, 24 mm डाई का एक होल दिखाई दे रहा है, जो हमें कुछ भी किसी ब्लॉक में कोई भी
पॉइंट ऐसा है जो हमें शो नहीं होता, तो हम उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके दिखाते हैं हर एक प्रोजेक्शन में, आपका चाहे फ्रंट व्यू, साइड व्यू हो या प्लान हो। तो अब देखिए हमें क्या है, ये 24 mm डाई का शो होगा 110 mm, यानी कि 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा आपका 5.5, और 5.5 में आपको 24 mm डाई का ये शो करके दिखाना है। क्या देखिए, ये आपका ये है 11 सेंटीमीटर। ओके, 11 सेंटीमीटर मैंने सेंटर लाइन ली आपकी 5.5 सेंटीमीटर पर, और ये डॉटेड लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक सेंटर लाइन ड्रॉ की। अब देखिए 24 mm का आपको क्या दिखाना है, 24 mm मतलब 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 का 1.2 एक साइड और 1.2 एक साइड, 1.2 इस साइड लिया और 1.2 इस साइड लिया, ठीक है। और क्या किया, डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ किया, इस प्रकार डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, क्योंकि जो हमें किसी ब्लॉक में कोई भी ऐसा होल है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या कोई कटिंग ऐसी की हुई है जो हमें शो नहीं हो रही है, तो हम उसको हर एक पार्ट में क्या करके दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से शो करके दिखाएंगे। ये बन गया, ठीक है। तो हमें साइड हमें क्या दिखाई दिया, अब देखिए हमें फ्रंट व्यू से क्या क्या दिखाई दिया, वो हमने ड्रॉ कर दिया या नहीं कर दिया, वो आप देखिए 110 mm ये में दिखाई दी, मैंने बनाया, ठीक है। अब आपकी ये जो हाइट दिखाई दे रही थी मुझे यहाँ पर 20 mm दिखाई दे रही थी, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ओके, अब हम चलते हैं, 15 mm का ये पोर्शन आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा था, 15 mm का ये हमने शो कर दिया, ठीक है। 20 ये हाइट और 20 ये, टोटल 40 mm मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है। तो हमें फ्रंट व्यू से, और 12 mm ये कटिंग की है मैंने, 12 mm टॉप से ये कटिंग की है जो हमें दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो टॉप से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नहीं सॉरी, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, फ्रंट से क्या दिखाई दे रहा है, फ्रंट से मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा क्या बन जाता है, एलिवेशन बन जाता है। ये मेरा क्या बन जाता है, एलिवेशन बन जाता है कि भाई हमें फ्रंट व्यू से ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेके जाता हूँ। प्रोजेक्शन लाइन ऊपर ले जाने की क्या कि हमको टॉप व्यू बनाने में आसानी हो जाती है। अब देखिए टॉप से हमें क्या दिखाई दे रहा है, टॉप से हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो भी फ्लैट एरिया है टॉप से हमेशा, अब ध्यान दीजिएगा, टॉप से हमेशा लेंथ और उसकी विड्थ दिखाई देती है, चौड़ाई और लेंथ दिखाई देती है, ना कि हाइट, ठीक है। हाइट कभी टॉप से दिखाई नहीं देगी, ओनली फ्लैट एरिया आपको दिखाई देगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्लैट एरिया जिसमें आपको लेंथ और उसकी विड्थ दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए टॉप से आपको क्या दिखाई देगा, टॉप से मैं ब्लैक डॉट करके आपको दिखा रहा हूँ। टॉप से आपको ये पोर्शन जो है ये फ्लैट है, ये दिखाई देगा, ये फ्लैट है, ये दिखाई देगा, ये हाइट है ये नहीं दिखाई देगी, तो ये फ्लैट है, ये पोर्शन आपको दिखाई देगा, और बीच में जो ये कटिंग किया गया डाई का होल है ये आपको कंप्लीट दिखाई देगा। ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है टॉप से, ठीक है। टॉप से ये कंप्लीट पोर्शन आपको इस प्रकार से, जो मैं यहाँ पर डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ ब्लैक डॉट से, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। बीच में ये आपको एक कुछ डाई का होल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब हम लेके जाते हैं प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं प्रोजेक्शन लाइन लेके ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ से आइए, और प्रोजेक्शन लाइन हमेशा लाइट पेंसिल से ड्रॉ होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन में इस प्रकार से ऊपर लेकर गया, इसी प्रकार कॉर्नर की सबसे पहले लेके जा रहा हूँ मैं, इस कॉर्नर से भी मैं प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लेकर गया। अब देखिए मैंने एलिवेशन किस में बनाया, वीपी में बनाया, ठीक है। अब मैं जो टॉप व्यू बना रहा हूँ किसमें बना रहा हूँ, आपका एचपी में बना रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि रूल है हमेशा फ्रंट व्यू जो बनता है हमेशा वीपी में बनता है, टॉप व्यू हमेशा किसमें बनता है, एचपी में बनता है। अब देखिए ये थी हमारी जो 15 mm की कटिंग थी, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी मैं ऊपर लेके इस प्रकार से जा रहा हूँ। प्रोजेक्शन लाइन हमें ले जाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार लेंथ नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ये कितना था, ये कितना था, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। अब देखिए हमें डाई को भी नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने डाई यहाँ से दिखा दिया है, तो मैं इस डाई की भी
प्रोजेक्शन लाइन इस प्रकार लेकर गया। ठीक है, ऐसे दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमारा डाया था। ठीक है, जो बाद में रफ करनी होगी हम रफ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये भी यहाँ से ऐसे लेकर गए और ये भी मैंने डॉटेड करके इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी क्या थी, डॉटेड करके मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी क्या थी, प्रोजेक्शन लाइन थी इसकी, जो बीच में हॉल था। अब देखिए हमें कितनी लेंथ दिखाई दे रही है टॉप से, यहां से लेके इस कॉर्नर तक की दिखाई देगी लेंथ। तो मैं क्या करता हूं, नीचे से एक इस पोर्शन को ऐसे मिलाया। ठीक है, अब आपको ये विड्थ टोटल कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना दिखाई दिया, 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर दिखाई दिया यहाँ तक का आपका। अब इसको आपने मिलाया यहाँ पर। ठीक है, अब जो ऊपर लाइन थी इनकी तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है ना, तो हम क्या कर देते हैं, इनको कर देते हैं रफ, इनको कर देते हैं हम रफ, इनकी हमें कोई रिक्वायर नहीं थी, इनको किया हमने रफ। ठीक है, अब देखिए ये इस साइड में कितना है, 22 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना दिखा रहा है, 22 mm दिखाई दे रहा है। तो 22 mm का मतलब आपका 2.2, तो मैंने चला यहाँ से 2.2। अब 2.2 चलने के बाद इधर हम कितना कटिंग कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको 15 mm की, जो कि हमने प्रोजेक्शन लाइन 15 mm की ले चुके हैं। तो यहाँ पर चले हम 15 mm और इसको मिलाया है यहाँ पर जो पोर्शन था। अब ये जो पोर्शन हमारा है इसको हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे, हमें इसकी कोई रिक्वायर नहीं थी। ठीक है, फ्रंट आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब देखिए जब जो हमने ये लिया था सेंटर लाइन ली थी, ये मैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वर्टिकल सर्किल में इस प्रकार का होल दिखाई दे रहा है ये। अब इसकी जो हमारी सेंटर लाइन है ये लेकर जाइए, ये लेकर गए हम यहाँ से ऐसे, ये सेंटर लाइन इसकी, जो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये 24 mm डाई का ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ये इस कॉर्नर से कितनी है, कितनी डिस्टेंस पर है, 20-30 mm की, इस कॉर्नर से यानी कि टॉप इधर से हमें कितना 30 mm की डिस्टेंस, 30 mm यानी कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इधर से लीजिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हमने इधर से लिया और कॉर्नर यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर पॉइंट लगाया और 24 mm की, 24 mm यानी कि 2.4, यहाँ पर आप कंपास में रेडियस भरिए, कंपास में 2.4 की आपके 2.4 यानी कि 1.2 का, 1.2 का यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर कंपास लीजिए और रेडियस भर के इस प्रकार से इसको ड्रॉ करके दिखा देना है। ठीक है, रेड कंपास का आपको हेल्प लेना है। अब जो ये हमारा पोर्शन है इसकी हमें कोई नीड नहीं थी, तो इधर से भी और इधर से भी क्या कर दीजिए, रब कर दीजिए। ओके, मैंने इसको किया रफ। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपका मिल गया। ठीक, अब देखिए अब हमारे इस साइड पोर्शन आ जाता है, ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फ्लैट ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट इस साइड में पोर्शन आ गया आपका। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से क्या ड्रॉ हो जाता है, ऐसे ड्रॉ हो जाता है हमारा टॉप व्यू यानी कि प्लान। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्लान, ये हमारा क्या है, प्लान है। एलिवेशन हमने ड्रॉ कर लिया, प्लान हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी नेमिंग कर लेता हूँ, फिर इससे आगे हम चलते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी नेमिंग दे देता हूँ, फिर आगे चलते हैं, आगे ड्रॉ करते हैं इसको साइड व्यू को। ये आपकी जो लेंथ थी कितनी थी, 110 110। ठीक है, और ये जो आपकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी बन रही है,
40 mm। अब ये इधर आपका पोर्शन कितना है, 20 mm का। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो 100 कीजिए, 20 mm। और ये आपका कितना है यहाँ पर, 12 mm। ये आपका पोर्शन कितना था, 12 mm का था। ठीक है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 12 mm। ओके, अब इसी प्रकार से जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कितनी हाइट लेंथ थी, ये लेंथ थी हमारी, जो हमें टोटल लेंथ शो हो रही है। ठीक, थोड़ी इधर उधर आपकी ये जा रही है स्केल की वजह से, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा अच्छा करके बनाना है। 110 mm, और जो इसकी विड्थ है कितनी है, 50 mm की। तो मैंने यहाँ पर लिया, ये है आपकी 50 mm। कितनी है, 50। ओके, अब देखिए ये आपको, अच्छा ये मैंने रफ नहीं किया, ये रफ कीजिए। अब ये आपकी कितनी है, यहाँ पर दिखाइए, 22 mm से कटिंग हो रही है ना, 22 mm, 22 mm। ठीक है, तो ये आपका क्या था, प्लान था, ये आपका था एलिवेशन। अब हमारा क्या बच रहा है, साइड व्यू। अब देखिए साइड व्यू हमेशा कहाँ बनता है, साइड व्यू बनता है हमेशा किसके, साइड व्यू किसके, एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में। जब लेफ्ट साइड में क्या बन गया आपका, एलिवेशन बन गया, तो साइड व्यू सीधी सी बात है किधर बनना है, हमारा राइट साइड बनना है। अब देखिए साइड व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू के और एलिवेशन के, यानी कि प्लान के और एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन लेकर आइए इधर, और जिस जिस साइड में भी इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा क्या बन जाता है, आपका प्लान, सॉरी साइड व्यू बन जाता है। अब देखिए साइड व्यू से आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब देखते हैं। साइड व्यू से जो पोर्शन मैंने डॉटेड नहीं किया, साइड व्यू से आपको एक तो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, साइड व्यू से एक तो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो मुझे क्या दिखाई देगी, इस प्रकार से साइड व्यू में दिखाई देगी ये लाइन, 22 की है, और ये 50 में से 22 इधर है, और जो बच गया ये। अब ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर आपकी ये दिखाई दे रहा है पोर्शन इस प्रकार का एल, यानी कि यहाँ से ऐसे, और ये आपका कितना है 28, ये कितना है हमारा 28, ये 22 था, 28 यहाँ पर आएगा, और ऐसा है 12 mm नीचे आए, और ये पोर्शन। तो साइड व्यू से आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा। अब देखते हैं कैसे ये हमारा बनेगा। हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन लेके आएंगे। सबसे पहले जो हमारा काम है प्रोजेक्शन लाइन लाने का। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको लिया और इसकी प्रोजेक्शन लाइन इस साइड लेकर आए। प्रोजेक्शन लाइन आपको लाइट लेकर आनी है, ऐसे ही यहाँ पर ये पोर्शन पकड़ा इसका टॉप का, और इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी इस साइड ऐसे लेकर आए। अब देखिए ऊपर भी है ये पोर्शन, तो इसकी भी हमने प्रोजेक्शन लाइन कैसे ली, इस प्रकार प्रोजेक्शन लाइन लेकर आए। प्रोजेक्शन लाइन की सहायता से, हेल्प से ही हमको बनाना है ये। ठीक है, तो हमारा ये है, ऐसे लेकर आए। अब देखिए 12 mm की भी हम लेके आएंगे। ये 12 mm की हमने कटिंग की थी, तो 12 mm की ये थी, क्योंकि 12 mm ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो ये भी हमें ड्रॉ होगा, ये भी हमें शो होना है, तो इसकी भी हम प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लेकर आए। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ऐसे प्लान की प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं। आपकी प्लान की प्रोजेक्शन लाइन पहले ऐसे लीजिए, ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ से ऊपर से भी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लीजिए। ठीक है, अब ये हमारा पोर्शन है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी ऐसे ली, ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन, ये प्रोजेक्शन लाइन हो गई। अब हमारा क्या है, ये बीच का जो डाया है ये है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारी प्लान की प्रोजेक्शन लाइन है, जो हमारी प्लान की प्रोजेक्शन लाइन है, इनको क्या करते हैं, इस लाइन पर 45 डिग्री पर काट देते हैं। अब देखिए वर्टिकल लाइन है, तो हमें क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल लीजिए,
ये मैंने लिया 45 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर क्या रखा, मैंने लिया मैं हॉरिजॉन्टल से दिखा रहा हूँ, तो 45 डिग्री का मैंने एंगल लिया, 45 डिग्री पर 45 डिग्री का एंगल लिया, और यहाँ पर ये यहाँ से इंटरसेक्ट की ये लाइन इनको। अब जहाँ जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, इनको 90 डिग्री क्या कीजिए, नीचे की ओर इन पर इंटरसेक्ट कराइए। ये पॉइंट लीजिए और इसको 90 डिग्री से नीचे इंटरसेक्ट कराइए, इन पर जो हमारी एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन थी। ठीक है, ऐसे ही इसको लीजिए, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे ही ये पॉइंट लीजिए, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा। अब ये दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या बनेगा, साइड व्यू। साइड व्यू में टोटल आपको क्या दिखा रही है, विड्थ दिखाई दे रही है 50 mm की है। ये देखो, ये 50 mm थी, 50 mm की ये विड्थ आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी 50 mm थी, तो इसको ड्रॉ कीजिए यहाँ पर, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिल जाएंगे, और ये 50 mm की ये बन गई। अब ये हाइट कितनी दिखाई दे रही थी आपको, 20 mm की। ये देखो 20 mm की मैंने इधर से लेकर आ गए थे, तो ये हमें दिखाई दी 20 mm ये हाइट। ठीक है, ये हाइट 20 mm। अभी हमारा कितना था, 22 mm, ये कटा हुआ है 22 mm की हमारी ये लाइन आई थी ऊपर से, तो इसने हमें कितना शो किया, 22 mm शो किया। तो जो ये बीच की लाइन है 22 mm को शो कर रही है, यानी कि ये जो लाइन है 22 mm को शो कर रही है। ठीक है, इतना बन गया। अब देखते हैं इधर से आपका कितना है, 20 mm। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी बच रही है, 20 ही है, 40 में से 20 गया, ये 20 mm है। तो ये है आपका 20 mm। ठीक है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है बस उनको मिलाइए। अब ये इस पोर्शन को हम क्या कर देंगे, इस साइड से रब कर दीजिए। ये हो गया 20 mm ऊपर लेकर गए। अब यहाँ आइए, ये हमारा कितना है 28। तो हमारा 28 कौन सा है, 28 पोर्शन ऊपर इसमें है, ऊपर से हमने तो हमारा ऊपर से हमारा इसमें मैंने छोड़ दिया है, ऊपर से हमारा 28 ये आएगा ना, 28 का पोर्शन टॉप व्यू में। ठीक है, इसको ध्यान दे लेना बेटा, मैंने क्या कि 20 जब हमारा टॉप व्यू से देख रहे थे ये आपका 28 पर कट रहा था, तो 28 आपका बैठता है यहाँ, 28 मतलब 2.8, 2.8। तो ये आपका कितना था, 2.8 था ये पोर्शन था 2.8। अब इसकी प्रोजेक्शन लाइन जानी थी। ठीक है, 2.8 पर इसकी प्रोजेक्शन लाइन आपकी जानी थी इस प्रकार। अभी कहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने नहीं दिखाई थी तो अब दिखा देते हैं। 2.8 की ये लाइन है, तो ये कहाँ की इंटरसेक्ट की, यहाँ पर इंटरसेक्ट की थी। अब इसको कहाँ लेकर आइए, नीचे की ओर ऐसे लेकर आइए। ये 22 था और ये आपकी इस प्रकार लेकर आइए नीचे। ठीक है, और यहीं पर भी दिखा दीजिए, बस नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कितनी आनी थी 2.8। अब यहाँ पर जब हम आए 20 ऐसे चले और इधर कितना चला था 2.8, तो ये लाइन थी आपकी 2.8 की जो ड्रॉ होनी थी, वो वहाँ पर नहीं सो गई थी। ठीक है, उसको ध्यान दे लेना। अब ये चले हम 2.8 ऐसे चले। ठीक है, 2.8 ऐसे चले। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें यहाँ पर रिक्वायर नहीं थी। ये 2.8 ऐसे चलने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, डेप्थ में जाना है नीचे 12 mm, जो हमारी ये इधर से 12 mm की लाइन आई थी, ये यहाँ पर मिलाइए 12 mm, और इसको कर दीजिए रफ, इसको कर दीजिए रफ, और ये कहाँ मिलाइए, इस लाइन पर। इस लाइन पर मिलाने के बाद इसको बनाइए यहाँ। अब ये हमारा क्या तैयार हो गया, साइड व्यू तैयार हो गया। ये मेरा क्या है, साइड व्यू। अब देखो डायमेंशन शो करते हैं इसकी हम, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना 50 mm, 50 mm। और ये हाइट में हमें ये कितनी दिखाई दी,
20 mm की, और ये कितनी दिखाई दी, 20 mm की। भाई यही तो दिखाई दे रहा है, 20 mm ये और 20 mm की। ऐसे बनाइए, ये आपकी 20 mm और ये 20 mm, ठीक है। अब देखो ये आपकी कितनी दिखाई दी थी ऊपर, 28 mm। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना था, 28। ये यहाँ ड्रॉ कीजिए, ये यहाँ ड्रॉ कीजिए, और ये आपका 28, ठीक है। और ये आपकी कितनी है, 12 mm। ये कितना था आपका, जो हमने डेप्थ नीचे ली थी, 12 mm, ठीक है। और ये हमारा इस प्रकार से क्या ड्रॉ हो जाता है, साइड व्यू। इस प्रकार से हमारा साइड व्यू ड्रॉ हो जाता है, और साइड व्यू के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा। जिसमें हमने क्या दिखाया, एलिवेशन जो उन्होंने बोला है, ठीक है, ए सेक्शन का, और क्या बोला है उन्होंने, प्लान बोला है, प्लान हमने ये बना दिया, और ये क्या हो गया, इसका साइड व्यू हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से इसका हम टॉप व्यू, प्लान और साइड व्यू बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आपका लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरे 10 ईयर्स के पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक आ चुके हैं BTUP की ओर से, वो सभी कंप्लीट यहाँ पर हम कराएंगे, ठीक है, विद सोल्यूशन के साथ, और बीच बीच में आपको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।